ये गोरोसे के डीमन गॉड फ्रूट बस्टेड है आफ्टर कि लूफी ने गार्सिया के फुल अवेकनिंग को देखा। राइटर ने फाइनली इस चीज को कंफर्म कर लिया है कि ये मिथिकल जापानीज योकाई से इंस्पायर्ड है। और आफ्टर द लेटेस्ट चैप्टर हमें पता चला है कि उनके पावर इन्फ्लुएंस थे बाय देयर नेम्स थ्रू जेनीज डिजीज, क्योंकि सैटर्न इन हिंदुइज्म रिप्रेजेंट होता है जेमस्टोन सफायर से। एंड रिमेंबर जेनी के इलनेस का नाम क्या था? सफायर स्केल्स। गोरोसे का नाम इन्हीं सिमिलर थीम को फॉलो करते हैं और जापानीज फोकलोर और हिंदुइज्म हमें थोड़े से करीब लेके जा सकते हैं। द फोर रिवील करते हुए इनकी डीमन गॉड फ्रूट का ओरिजिन, इनका कॉन्सेप्ट जापानीज मॉन्स्टर से इंस्पायर है और इनको रिप्रेजेंट करते हैं इनके एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन। लेकिन पहली बात, आखिर क्यों हम इन्हें फर्स्ट प्लेस में ही डीमन गॉड फ्रूट बुलाते हैं? वेल, हमें पता है कि गॉड फ्रूट जैसे कि सन गॉड नीका और नॉर्मल डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं, राइट? वेगापंक का मानना है कि ये डेविल फ्रूट लोगों के ड्रीम से बनते हैं, लेकिन सिंस गोरोसे जापानीज योकाई से इंस्पायर्ड है, हमें पता चल रहा है कि उनकी गॉड फ्रूट इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं फियर से, जस्ट लाइक रियल लाइफ मॉन्स्टर की तरह, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होगा टू लूफीज फ्रूट, जहां पे वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकता है। सो इन सारे लोगों के डीमन गॉड फ्रूट को अनकवर करने के लिए क्यों ना हम इनके नाम से ही देखें। गोरोसे इस नाम का जापानीज में मतलब है 5 एल्डर प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बीइंग्स। और नॉर्मल लोगों को लगता है कि गोरोसे यहाँ पे रेवरी के थ्रू पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, और हिंदू और जापानीज मिथोलॉजी में मानना है कि प्लैनेट्स हमारे लाइफ को डिक्टेट करते हैं। लेकिन वन पीस वर्ल्ड में सच यही है कि ऊपर कोई और भी है जो कि इन्हें भी डिक्टेट करता है, और ये कंप्लीटली ऑपोजिट है। वन पीस वर्ल्ड में इन 5 गोरोसे के पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। जुपिटर एग्रीकल्चर को देख रहा है, वीनस हेड ऑफ एग्रीकल्चर है, मरकरी है हेड ऑफ जस्टिस एंड लॉ, मार्स है हेड ऑफ एनवायरनमेंट और सैटर्न है हेड ऑफ साइंस एंड डिफेंस। इन सारे डिपार्टमेंट को देखने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वन पीस वर्ल्ड में लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करते हुए। लेकिन गोरोसे यहाँ पे एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम सैटर्न को देखो, वो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेड ऑफ साइंस। टेक्निकली उसका काम है कि वो डिजीज के ऊपर रिसर्च करे और उसको क्योर करे, लेकिन हमें पता है कि उसने जेनी को स्मैश किया और उसको अपना ही डिजीज फैला दिया। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। Additionally, in chapter 1086, इमो ने गोरोसेस को ये कमांड दिया कि वो यूरेनस को लुलूसिया में चलाए। मरकरी, जो कि जिम्मेदार है ऑफ जस्टिस एंड लॉ, वो इवन ये कहता भी है कि यहाँ पे शायद से कुछ ज्यादा ही लोग हैं। लेकिन as soon as इमो कहता है कि शट अप, वो सारे लोग चुप हो जाते हैं, जो कि ठीक उल्टा है जस्टिस के और उनके गिवन रोल के। हिंदू मिथोलॉजी में ये एस्ट्रोलॉजी वाले जेम कहीं ना कहीं लाइफ को बूस्ट या फिर नेगेटिव चीजों को मिटाने में मदद करते हैं, लेकिन वन पीस में ये एस्ट्रोलॉजिकल चीजें ठीक उल्टा कर रही है। रिसेंट एग्जांपल यही होगा जहां पे जेनी को हमें सफायर का सिकनेस मिलते हुए देखा। हिंदू मिथोलॉजी में सफायर जेम गवर्न्ड है बाय लॉर्ड सैटर्न। बताया गया है कि इस जेम के पास डिवाइन ऑरा है जो कि तुम्हें सिकनेस से प्रोटेक्ट करता है। इन द सेम केस सैटर्न जी गार्सिया इन सारी चीजों को दिखाता है और इसका ठीक उल्टा कर देता है। और भी ज्यादा प्रूफ देते हुए तुम इस वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों को देखो। हिंदुइज्म में प्लैनेट्स कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम कहते हैं नवग्रह, और इनके एस्ट्रोलॉजिकल जेम वर्जन को कहा जाता है नवरत्न। ये दोनों काफी सिमिलर है और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट्स को। हमने इस चीज को काउंटलेस टाइम वन पीस में देखा है, लेकिन हम गोरोसे की बात नहीं कर रहे। हमने इन सिमिलर सिंबल को उन फैमिलीज के पास देखा है जिन्होंने जॉय बॉय को एक जमाने में हेल्प किया था। इस सिंबल को देखो जो कि एलाबास्टा से है, या फिर स्काइपिया का सिंबल, या फिर कोजुके का क्रेस्ट, या फिर नेपट्यून का ये टैटू, जहाँ पे सन एज अ क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमें पता है कि नीचे फिशरमैन आइलैंड में सन नहीं पहुंचता। और इन द लेटेस्ट चैप्टर कुमा का वो चर्च। लेकिन अगर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को देखें, देन इसमें हमें बस 5 सर्कल्स दिखाई दिए गए हैं, रिप्रेजेंट करते हुए कि ये चारों डायरेक्शन में कंट्रोल करते हैं और सेंटर में एक किंग है। और सिंस हमें पता चल चुका है कि ये सारे लोग एस्ट्रोलॉजिकल चीजों से इंस्पायर्ड है, तो हम सारे गोरोसे को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सेंट गार्सिया, जिसके पास है उशियोशी ओनी और मॉडल क्यूके। इस
इसकी स्टोरी हमें मिलती है वेस्टर्न जापान से। इन हिंदुइज्म सैटर्न को एक वेस्ट का प्लैनेट भी बताया गया है। सैटर्न, जिसको ऑल्सो हम सनी के नाम से जानते हैं, जो कि कंट्रोलर है ऑफ लॉन्जिटिविटी, मिजरी, सॉरो और ओल्ड एज, जो कि कंप्लीटली फिट करता है इस इंसान के ऊपर। टेक्निकली इट फिट्स लाइक कि सैटर्न वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोगों में से है इन वन पीस। लेकिन कंसिडर करते हुए कि सारी चीजें इन्वर्टेड है, हो सकता है कि वो सबसे यंग भी हो। इन टर्म्स ऑफ पावर हमने उसको लिटरली पूरा का पूरा ब्लेड खाते हुए देखा है, तो अपने रीजनरेशन एबिलिटी को दिखाते हुए। ये रीजनरेशन पावर लाइकली पार्ट है ऑफ द डीमन गॉड फ्रूट, और बस एक स्ट्रॉन्ग हाकी ही इस चीज को काउंटर कर सकती है। फर्दरमोर ये हीलिंग एबिलिटी वन ऑफ द की फैक्टर है ऑफ उशियोनी इन रियल लाइफ। मिथोलॉजी में इसके पास पावर है टू अफेक्ट सोल्स। दैट मींस कि सैटर्न अपने सोल के पावर की मदद से किसी भी चीज को फिक्स कर सकता है। Therefore, हमें वापस फन पीस के कॉन्सेप्ट में लेके आते हुए, जहां पे तुम सोल से तुम फिजिकल चीज को फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि जब लॉ ने पंक हैजार्ड में सारे के सोल को सॉल्व कर दिया था, स्टिल सांजी इवन नामी के बॉडी में भी अपने हाकी को यूज कर पा रहा था। Nevertheless, मैरी का खुद का अपीयर होना ये दिखाता है कि सारे स्ट्रॉ हैट्स के इमोशंस ने उसके सोल को जन्म दिया। ये सोल इवन शिप को फिजिकली भी हील कर पाया, देवफो पूरे स्ट्रॉ हैट्स को एनिस लॉबी में बचाते हुए। इन ऑफेंसिव पावर सैटर्न के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी को भी एक बार देख के केओ कर सकता है। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाकी नहीं है, then तुम्हारा सर इवन फट भी सकता है। When someone like सांजी इस पावर के आगे नहीं टिक पाया था, दिखाते हुए कि आखिर ये पावर कितना डेवास्टेटिंग है। सैटर्न के पास पॉइजन ब्रेथ भी होगा, क्योंकि ओशियोनी के पास इन द मिथोलॉजी यही की फैक्टर है। एस्टिमेटेड है कि इसके पास 8 लेग्स होंगे और ये अपने पॉइजन से सबको बीमार बनाता फिरेगा। चॉपर को काइंड ऑफ इस चीज को डील करने के लिए आई थिंक आगे आना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट गोरो से जो कि जस्ट एज ब्रोकन होगा एज सैटर्न, वो है सेंट मार्कस मार्स। मार्स के प्लैनेट का जेमस्टोन हमें ये कहता है कि इससे गुस्सा मत दिलाओ। ये उसका वन ऑफ द नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में से एक है। सो जिसके चलते हम कह सकते हैं कि अगर ये गोरो से गुस्सा हुआ, देन हमारा गेम ओवर है। एस्टिमेटेड है कि जब इसे गुस्सा दिलाया जाएगा, देन ये एक मैसिव ब्लास्ट करेगा, ये नहीं देखते हुए कि आखिर कोई फ्रेंड है या फिर फो, रिप्रेजेंट करते हुए एंगर की ही क्वालिटी को, जो कि अपने आप में ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। योकाई जो कि इस गोरोसे को बिल्कुल कंप्लीटली फिट करता है, वो है सुजाकू, जो कि इवन रिप्रेजेंट करता है मार्स। इन चैप्टर 1085 हमने देखा भी है कि वो इवन बर्ड में भी ट्रांसफर हो जाता है। एंड सिंस ये प्लैनेट एक साउथ का प्लैनेट है, ये कंप्लीटली सुजाकू को फिट करता है, जो कि लाल बर्ड है, जस्ट लाइक फिनिक्स जो कि गार्डियन है ऑफ द साउथ। सुजाकू बर्ड परपेचुअली कवर्ड रहता है फ्लेम में, जो कि हमें हिंट देता है कि मार्कस का पावर इन्वॉल्व करता होगा फायर को। ये ऑल्सो पोर्ट्रे करेगा उसके हेलिश नेचर को, जो कि हम बार बार देखते रहते हैं। मार्कस को एनवायरनमेंट का चार्ज मिलना ये काफी ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि मार्स एक जमाने में एक प्लैनेट था जो कि कैपेबल था कि वो भी लिविंग बींग्स को रहने लायक बना सके। लेकिन अब मार्स जैसे एक वेस्टलैंड है, जो कि अगेन हाईलाइट कर रहा है उसके रोल को, जो कि अर्थ को एनरिच ना करके उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। सुजाकू का फीनिक्स की तरह होना ये अगेन रिप्रेजेंट करता है कि मार्कस के पास भी काफी बढ़िया रीजेनरेटिव एबिलिटीज होगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग होगा टू मार्को, क्योंकि मार्को का फ्लेम्स यहाँ पे हमें हील करता है, एंड डेफिनेटली इसका फ्लेम हमें डिस्ट्रॉय करेगा। मिथोलॉजी में ये कहा गया है कि सुजाकू क्यूटो पैलेस का एक गार्डियन है, व्हिच मींस कि इसका परफेक्ट ओपोनेंट होगा सांजी, जिसको अपने फ्लेम्स को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि वो इससे डील कर सके, सिंस मार्कस का फायर अपने आप में ही उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है सेंट ईथन बैरन वीनस जीरो, जिसका योकाई हमें पता है कि मिकोशी न्यूडो है। चैप्टर नंबर 1085 के सिलुएट से हम कह सकते हैं कि उसके मॉन्स्टर फॉर्म के पास भी एक ह्यूमनॉइड लुक है, एक इंसानी रूप के साथ, जहाँ पे हमें थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। इस योकाई के पास भी इंसानी रूप है, जो कि थोड़े बहुत मंक की तरह भी दिखता है, और कहा जाता है कि ये ऑफ्टनली ईस्टर्न पार्ट ऑफ जापान में मिलता है। और गेस करो कि वीनस कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है? वो है ईस्ट। लेकिन तुम नूडो के गांधी जैसे लुक के साथ फूल मत खा जाना, एक सेकंड के अंदर ही उसका गर्दन काफी लंबा हो सकता है और फिर वो एक बीस्ट बन सकता है। जब वो अचानक से अपने गर्दन को बढ़ाता है, तुम उसे देख के गिर सकते हो। तो वो इस योकाई को एक परफेक्ट चांस देते हुए, जहां पे वो चांस में डांस मार सकता है।
नॉट ओनली उसका क्लॉस और वो टीथ है जो कि लोगों को डैमेज कर सकता है, मिथोलॉजी में उसके पास इवन एक शार्प वेपन रहता है जैसे कि बैम्बू, जो कि वो अपने अटैक के लिए यूज करता है। एंड आई वंडर कि कौन सा गॉरेस ऐसा है जो कि एक शार्प टूल को यूज करता है एज अ वेपन। लूडो के टारगेट ऑफ्टनली मिथोलॉजी में वो लोग हैं जो कि गुम हो गए हैं और ब्रिज से आगे गुजर रहे हैं, मीनिंग कि ज़ोरो ही वो इंसान होगा जो कि ईथन बैरन से फाइट करेगा, क्योंकि ज़ोरो ऑलवेज वही लॉस्ट ट्रैवलर है पूरे वन पीस पे। एंड ऑफ कोर्स इस चीज को मत भूलना कि दोनों ही स्वॉर्ड्समैन हैं, एंड आई थिंक ये काफी हार्ड था प्रिडिक्ट करना। वीनस आल्सो रिप्रेजेंट करता है गॉड ऑफ फाइनेंस को, देयरफॉर परफेक्टली रिप्रेजेंट करते हुए हिंदू मिथोलॉजी में डायमंड से। एंड सिंस उसके पास डायमंड है, थोड़े से लॉजिक के साथ हम इस कंक्लूजन में आ सकते हैं कि उसके पास दी हार्डेस्ट ऑर्नामेंट हाकी है। एंड लिटरली ये ज़ोरो के लिए एक काफी बड़ा फीट होगा जहां पे वो एक ब्लैक डायमंड को काटेगा। नेक्स्ट है सेंट टॉप मैन मर्करी। इसके योकाई का नाम इन मिथोलॉजी है कावागुमा। सिलवेट में भी ये इनफैक्ट हमें हिप्पो की तरह दिख रहा है, देयरफॉर रिसेंबल करते हुए कावागुमा को। फर्दरमोर ये हमें मिलते हैं नॉर्दर्न जापान में। मर्करी रिप्रेजेंट करता है लॉजिक और कम्युनिकेशन को। ये काइंड ऑफ एक क्वालिटी है जो कि हमारे लॉयर में होता है। एंड गेस व्हाट कि मर्करी किस चीज का इंचार्ज है? जस्टिस। ये योकाई इन मिथोलॉजी रिवर को खोद के कई बार्ड्स लेके आता है। हो सकता है कि जिसके चलते टॉप मैन के पास ये एबिलिटी हो कि वो अपने वेपन या फिर किसी चीज से नीचे फोड़े और कोई वाटर बेस्ड अटैक करे। इस गोरोसे के लिए स्ट्रॉ हैट का कंपटीटर होगा जिम्बे, देयरफॉर इसे डिफीट करके अगेन द स्ट्रॉन्गेस्ट फिशमैन इन द सी बनते हुए। इन शॉर्ट ये सारे उन लोगों को जस्टिस देगा जो कि ईमू के विल के अगेंस्ट जाएंगे। फाइनली हमारे लिस्ट पे है सेंट सेफर्ड जुपिटर। इन मिथोलॉजी इस योकाई का नाम है आकाशिटा। इन मिथोलॉजी ये एक ब्लैक क्लाउड में आता है और इसके पास शार्प क्लॉज और हेरी बेस्टल्स है। दैट्स द रीजन कि इवन इन शिलुएट हम इसके किसी भी डिस्टिंक्टिव फीचर्स को नहीं देख सकते। इन मिथोलॉजी ये योकाई काफी ज्यादा फार्मर्स को सताता है, देयरफॉर ये अगेन कोइंसिडेंट नहीं है कि ये एग्रीकल्चर का हेड है इन द वन पीस वर्ल्ड। नामी और उसब इस गोरोसे को डिफीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जब उसब के प्लांट्स एल्बाफ में एक मैसिव बर्फ को रिसीव करेंगे। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये सारी चीजें मैच करती है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।